मोहम्मद बिन तुगलक, हमने पिछले वीडियो में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देखा था, उसकी असफल योजनाओं के विषय में। इस वीडियो में हम मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य विस्तार के विषय में चर्चा करेंगे। साम्राज्य विस्तार। मोहम्मद बिन तुगलक जब सिंहासन पर बैठा तो उसे एक विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ था। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और इधर पूर्व में जो था बंगाल से लेकर पश्चिम में इधर सिंध तक एक विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ था। और इस विशाल साम्राज्य को संभालने के दौरान जो था इसे अनेकों बार जो था विद्रोहों का सामना करना पड़ा था। यानी सल्तनत काल का ये कहना चाहिए कि ये पहला सुल्तान था जिसके शासन काल में सर्वाधिक विद्रोह हुए थे। कुल जो थे 34 विद्रोह हुए थे और इस 34 विद्रोह में 27 जो हुए थे ये दक्षिण भारत में हुए थे। इन विद्रोहों में जो था ये 27 विद्रोह जैसा कि हमने देखा था अभी, ये जो थे ये दक्षिण भारत में हुए थे। अच्छा, इस विद्रोह का कारण क्या था? सबसे पहला एक कारण जो था, इन विद्रोहों के कारण में यदि हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहला ये जो था अमीरों की महत्वाकांक्षा। अमीरों की जो थी महत्वाकांक्षा, अमीरों की महत्वाकांक्षा, और उसके बाद जो था इसमें सुल्तान द्वारा उनकी उपेक्षा करना। सुल्तान द्वारा उपेक्षा करना होता ये था इस मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में कि जो अमीर वर्ग सुल्तान को सलाह देते थे, सुल्तान उनकी सलाहों उनके सजेशंस को नहीं मानकर वो अपना निर्णय खुद इंप्लीमेंट करवाता था। अच्छा, इसके अलावा ये था कि प्रशासन में कुलीन वर्गों, प्रशासन में कुलीनता के स्थान पर इसने योग्यता को महत्व दिया था। यानी इसके प्रशासन में, मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशासन में यहां पर जो पद थे वो अनुवांशिक ना होकर योग्यता के आधार पे थे। इसमें हिंदू मुस्लिम और ये जो कहना चाहिए इसमें कि ऊंच नीच इत्यादि का भेदभाव किए बिना इसने प्रशासन में योग्य लोगों की भागीदारी इसमें शामिल की थी, जिससे ये अमीर वर्ग जो था ये असंतुष्ट हो गया था। और अमीरों की जो असंतुष्टता और जो सूबेदार जो थे इसके, इनकी भी असंतुष्टता इसके शासन काल में विद्रोह का कारण। अब विद्रोह जो हुए थे, सबसे पहला विद्रोह जो इसके शासनकाल में हुआ था 1326 में गुरुस्प ने किया था। ये जो गुरुस्प जो था ये सागर जो है ये कर्नाटका में पड़ता है, सागर में इसने किया था विद्रोह, और ये जो था इसका ये चचेरा भाई था। इस विद्रोह का मोहम्मद बिन तुगलक ने कुशलता से दमन कर दिया था। और इसी के जस्ट बाद में जो होता है सिंध एवं मुल्तान में भी विद्रोह हुआ, उसका भी मोहम्मद बिन तुगलक ने सफलतापूर्वक दमन कर दिया था। अच्छा, इसके जो थे शासन काल में 1325 को, यानी इसके एक वर्ष पहले जो हुआ था, ये एक विद्रोह हुआ था माबर में, मदुरा जिसको कहा जाता है, यहां पर विद्रोह हुआ था मदुरा में। और ये पहला सशस्त्र विद्रोह था, ये पहला सशस्त्र विद्रोह था। और इस समय जो था मदुरई, इस विद्रोह के दौरान मदुरई जो था स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई थी। यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में दक्षिण भारत में मदुरई पहला राज्य था जो स्वतंत्र हो चुका था। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में साम्राज्य दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा था, और इसी के शासन काल में जो था इस सल्तनत में विघटन भी प्रारंभ हुआ था, और उस विघटन के क्रम में मदुरई का विघटन सबसे पहले हुआ था। इसके बाद जो आता है 1336 में यहां पर जो था हरिहर एवं बुक्का, ये हरिहर एवं बुक्का जो थे ये दो भाई थे, और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी।
तो ये जो था हरिहर एवं बुक्का के विषय में हम विजयनगर साम्राज्य में वहां पे विस्तार से इसमें देखेंगे, लेकिन इनके द्वारा जो विद्रोह किया था 1326 में, उसी के कारण से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। इसके बाद जो आता है यहां पर 1300, इसको एक काम करिएगा, फिर से सुन लीजिएगा, इसको 1336 करिएगा। 1336 में ये विद्रोह हुआ था, और इसके बाद जो था 1338 में जो बंगाल में जो था यहाँ पे सुल्तान शमशुद्दीन, इसने जो था यहाँ पे स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, और ये जो बंगाल भी जो था ये स्वतंत्र हो गया था दिल्ली सल्तनत से। बाद में जो था वारंगल और ये जो थे द्वार समुद्र, इसके शासकों ने भी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, और इस प्रकार जो था दिल्ली सल्तनत में एक जो छोटे छोटे राज्यों का यहां पर उदय होने लगा। यहां पर जो आता है अगला जो विद्रोह हुआ था, ये छठे नंबर पे आएगा। जो अगला विद्रोह हुआ था हसन गंगू ने किया था, हसन गंगू ने, और ये जो था ये विद्रोह हुआ था 1347 में। ये 1347 में विद्रोह हुआ था हसन गंगू ने, और यहां पे बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। ये बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की थी, और इसकी जो राजधानी जो थी इसने गुलबर्गा को बनाया था, लेकिन जो सिंहासन पर बैठा था ये दौलताबाद में बैठा था। ये सिंध के ठड्डा, ये के नाम आता है यहां पर, सिंध के ठट्टा में 1351 में एक विद्रोह हुआ था, और उस विद्रोह के दमन के लिए जब मोहम्मद बिन तुगलक वहां पे जा रहा था, तो उसी समय मार्ग में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती। तो ये हमने देखे थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुए विद्रोह के विषय में। इसमें इसके सुधार कार्य, चूंकि हमने जैसा कि पहले देखा था कि जो मोहम्मद बिन तुगलक जो था सबसे शिक्षित एवं योग्य सुल्तान था, इसने अपने शासन काल में जनता के सुधार के लिए, एक बार फिर से सुन लीजिए, जनता की सुविधा के लिए इसने अनेक सुधार कार्य किए थे, और उसी के क्रम में दिल्ली में एक राहत शिविर की स्थापना की थी। दिल्ली में एक राहत शिविर की स्थापना की थी, और इसमें प्राकृतिक आपदा के दौरान यहां पर जनता को यहां पे सल्तनत की ओर से सहायता उपलब्ध कराई जाती थी। कृषि के सुधार के लिए सुल्तान ने यहां पर यहां पर एक दीवान एक कोही विभाग की स्थापना की। दीवान एक कोही विभाग की स्थापना की थी, और कृषकों के लिए, एक किसानों के लिए जो था एक अग्रिम ऋण, जिसको कि तिकाही, इसको तिकाही, किसी बुक में तिकाही लिखा है, कहीं पे तहाकी कहा गया इसको, तो ये जो था एक ऋण जो था इसकी इसने शुरुआत की थी यहां पर। और धार्मिक नीति के रूप में जो था ये धार्मिक, यदि हम इसकी नीति देखते हैं तो धार्मिक नीति जो थी मोहम्मद बिन तुगलक की, एक सहिष्णु शासक था, सहिष्णु शासक के रूप में इसे जाना जाता है, और सल्तनत में जो थे, इसके दरबार में जो थे, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी प्रकार के जो योग्य व्यक्तियों को यहाँ पे स्थान प्राप्त था। एक जो साईराज नामक एक हिंदू व्यक्ति जो था, ये इसके दरबार में मंत्री के पद पर भी था, और रतनलाल नामक जो एक हिंदू व्यक्ति था, ये सिंध प्रांत का सूबेदार भी था। इसके अलावा जो था सती प्रथा, एक जो था हिंदुओं में व्याप्त जो सामाजिक बुराई की सती प्रथा, इस सती प्रथा को आधिकारिक तौर पर रोक लगाने वाला मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था। इसके अलावा जो था इसने जैन एवं हिंदू मंदिरों के लिए अनुदान दिया, एवं इसके दरबार में जैन मुनि इत्यादियों को उचित सम्मान दिया जाता था, और यहां पर जो था हिंदू एवं मुस्लिम जो थे यहां पर एकता के साथ में इसके शासन काल में वहां पे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता था।
अब हम इसके विषय में तथ्य के बारे में भी देखते हैं। तो ये जो मोहम्मद बिन तुगलक जो था, ये पहला सुल्तान था जिसने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाने वाला ये पहला सुल्तान था। अजमेर की यात्रा करने वाला ये पहला सुल्तान था। इसके शासन काल में जो था, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता आया था और ये एक योग्य व्यक्ति था जिसे दिल्ली शहर का काजी बनाया था। और इसने जो थे एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सफरनामा। इसे रहला भी कहा जाता है, सफरनामा या रहला भी कहा जाता है, जिसमें तत्कालीन भारत की सामाजिक एवं आर्थिक विषय के बारे में चर्चा की गई है। कालांतर में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को चीन देश भेजा था अपना राजदूत बनाकर। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में जो प्रांत जो थे वो 23 प्रांतों में बटा हुआ था। संपूर्ण साम्राज्य, जैसा कि हमने देखा था, पहला सुल्तान था जिसके शासन काल में इस दिल्ली सल्तनत की सीमाओं का विस्तार दूर दूर तक था और सबसे बड़ा साम्राज्य था। इस संपूर्ण साम्राज्य को 23 प्रांतों में विभाजित किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक, जैसा कि हमने देखा था, मोहम्मद बिन तुगलक सबसे योग्य एवं सुसंस्कृत शासक था। और इस प्रकार जो था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के विषय में हमने आज के वीडियो में देखा है।